जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पौष मास की अमावस्या, साल की पहली अमावस्या या खर मास की अमावस्या के बारे में, जो साल में एक बार आती है दोस्तों, और बहुत ही खास संयोग बनने वाले हैं। तो कुछ खास उपायों के बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे कि आपके घर में कोई भी ग्रह दोष हो या पितृ दोष हो, कुछ भी हो, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हों, या आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हों, कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो रहा हो, धन धान्य की कमी हो, हर तरह से परेशानियां आपके घर में हो, ग्राहक नहीं आ रहे हो, मान सम्मान में कमी हो, संतान वृद्धि में दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में अगर दोस्तों है, तो इस अमावस्या अवश्य करें कुछ उपायों को, जो कि श्री पूज्य गुरु जी की, प्रदीप मिश्रा गुरु जी के श्रीमुख से सुना हुआ है, उनके और उनके शिव पुराण की जो कथाएं चलती हैं, उनसे ये जानकारियां प्राप्त की हुई हैं दोस्तों। बहुत ही अचूक और कारगर उपाय हैं, अवश्य ही करें, इसलिए अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी बात अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग जानकारियों की तरफ, उपायों की तरफ, जो कि अमावस्या के दिन करना चाहिए, और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपनी जिंदगी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कल आप अवश्य ही गाय को हरा चारा खिलाएं, और उसके बाद किसी ब्राह्मण को 5 पीले फल दान करें, उन्हें 5 पीले पीले फल दें। चाहे तो आप गाय को भी 5 पीले फल खिला सकते हैं, 5 प्रकार के, और किसी बुजुर्ग को या फिर किसी ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। और इसी प्रकार से किसी ज़रूरतमंद को 5 प्रकार की सामग्री, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, मात्रा आप अपने अनुसार कर सकते हैं, मात्रा का कोई इशू नहीं है। जैसे कि आप चावल, दाल, आटा, तेल, हल्दी, नमक, सारी चीज़ों को मिला के 5 प्रकार की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इस कार्य को अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपके जीवन में हर तरह की सुख शांति समृद्धि आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। अवश्य करें इस उपाय को। इसी प्रकार से चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, एक चावल के दाने का उपाय, जो कि पूज्य गुरुदेव अपने कथा में प्रायः बताते रहते हैं। एक चावल का दाना लेकर अपने घर के जो मटके होते हैं पानी वाले, या फिर आजकल फिल्टर हो गया है पानी का, जो भी पानी का रखने का आपके पास साधन हो, उस साधन के पास लेके जाएं। मटका है, घड़े हैं या परिंदा है, तो उसके पास लेके जाएं। अपने हाथ में उस चावल के दाने को रखें, और चावल टूटा हुआ नहीं रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उस घड़े से स्पर्श कराकर उस चावल को अपने हाथ में लिए हुए पूरे घर में घूमें। फिर उसके बाद एक गोल बाती का घी का दीपक लें, शुद्ध गाय के घी का दीपक लें, साथ ही 1 लोटा शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल लें, और इस घी के दीपक को लेकर और जल को लेकर और उस चावल को लेकर मंदिर जाएं, शिवलिंग पर उस चावल को अर्पित करें, और उसके बाद उसके ऊपर से उस जल को अर्पित करें, और श्रद्धा श्रद्धा का उच्चारण 5 बार करते हुए, ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो, क्योंकि कोई भी मनोकामना यदि शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए उत्तर दिशा में मुख करके करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों वहां से वापस आते वक्त घी के दीपक को मंदिर के चौखट पर जला दें। ऐसा यदि आप करते हैं तो ग्रह दोष जिनके भी हैं, किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है ग्रह दोष की वजह से, उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है और आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। शनि दोष के कारण यदि तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं हम लोग, रोग से ग्रसित हैं, किस्मत नहीं साथ दे रहा है, घाटा ही घाटा हो रहा है, कुछ काम नहीं बन रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है, जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं दोस्तों। अमावस्या के दिन सुबह सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करें। उसके बाद वहां से कुछ छाल उनसे निवेदन करें पीपल वृक्ष से, और उनसे अनुमति लें, और उस छाल को लेकर आएँ, और किस निमित्त लेके आ रहे हैं वो बोलते हुए उस छाल को लेके आएँ, और घर पर उसे पीस कर छान लें, पाउडर बना लें एकदम चंदन सा। और उसके बाद उस चंदन को शाम के समय एक गोल बाती के घी के दीपक को लें और चंदन को लें और 1 लोटा जल लें। उसके साथ शाम को आप जाएं बेल वृक्ष के पास और वहाँ पर उस दीपक को जला दें। सिर्फ दीपक जला दें बेल वृक्ष के पास, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद आप आए शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में आने के बाद शिवलिंग पर
जो भी निर्माल्य पहले से चढ़ा हुआ हो, जो भी वस्तुएं चढ़ी हो, उन्हें हटाकर साफ करें। साफ करने के बाद आप वहाँ पे उस चंदन को लगाएं, शिव जी के शिवलिंग पर अच्छी तरीके से लेप करें उस पीपल के चंदन को। और उसके बाद आप उस चंदन को अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना बोलें, अपने दिक्कत परेशानी को बोलें, या फिर बीमारी हो, चाहे जो भी बात हो उसे बोलें। और उसके बाद उस चंदन को वहाँ से कुछ देर उसी पे लगा रहने दें। कुछ क्षणों के बाद अपनी मनोकामना बोलने के बाद उन सारे पीपल के चंदन जो है उसे किसी पात्र में उतार कर रख लें, वहाँ से निकाल लें, भगवान के ऊपर से पोंछ कर निकाल लें किसी पात्र में, और उस पर से शुद्ध जल अर्पित करें भगवान के शिवलिंग पर। और उन्हें स्नान कराने के बाद वहाँ से आप चले आएँ। पिपलेश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए उस जल को अर्पित करें शिवलिंग पर। फिर अपने जो चंदन निकाल रखे हैं उसे रख लें। आप नित्य कहीं भी जाना हो, आप अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद उस चंदन को अवश्य लगाएं अपने मस्तक पर, कंठ पर और हृदय पर। इसे लगाकर आप कहीं भी जाते हैं, घर से बाहर किसी भी काम के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको सफलता अवश्य मिलती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है दोस्तों। ये तो रहा अपना तीसरा उपाय। अब चलते हैं हम लोग चौथे उपाय की तरफ। वंश वृद्धि, धन संपदा की वृद्धि और घर में उन्नति के लिए एक लंबी बाती का घी का दीपक लें। ये दीपक आपका लंबी बाती का होगा और 1 लोटा शुद्ध जल लें। घर से लेकर आप जब निकले तो उस लोटे के जल में 1 सिक्का अवश्य ही डालें। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप स्नान आदि करें। स्नान आदि से करने के बाद इस जल को और दीपक को लेकर आपको अपने घर की तुलसी के वृक्ष के पास जाना है और वहाँ पर आपको इस दीपक को जलाना है। और इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस दीपक को जलाएं। अपने पितरों को स्मरण करते हुए इस दीपक को जला दें और उस जल को तुलसी के वृक्ष में अर्पित करें जिसमें सिक्का डाल के ले गए हैं दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ऐसे यदि आप करते हैं, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में वंश वृद्धि होती है, धन संपदा आता है, मान सम्मान आती है दोस्तों। साथ ही आपको वहीं पे तुलसी के 7 फेरे लगाने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए यदि ऐसे आप करते हैं तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। ये तो रहा दोस्तों चौथा उपाय। अब हम लोग चलते हैं 5वें उपाय की तरफ। अमावस्या की रात में आप अपने घर के चौखट के पास एक पात्र में चावल के कुछ अखंडित जो चावल लीजिए, वो टूटे हुए ना हो, पात्र में रखें और रखने के बाद रात भर वहीं पे छोड़ दें। अमावस्या की रात्रि में आप घर के दरवाजे के बाहर अगर रखने का स्थान है तो वहाँ रखें, नहीं तो घर के दरवाजे के अंदर ही, दरवाजे से अंदर ही चौखट के पास रख लें और सारी रात वहीं रहने दें। और दूसरे दिन उस पर चावल के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा भी रख दीजिएगा दोस्तों। दूसरे दिन उस टुकड़े को जो कपूर का है उसे जला दें। फिर उसके बाद उस जले हुए चावल को लेकर जाएं, किसी वृक्ष के नीचे डाल दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृदोष, ग्रह शांति, हर प्रकार की समस्या से आपको समाधान मिलता है दोस्तों। इन छोटे छोटे उपायों को करके आप लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। और ये अमावस्या साल का कहा जाए पहली और आखिरी अमावस्या भी है, क्योंकि खर मास साल में एक ही बार आता है दोस्तों। इसलिए अवश्य करें इन छोटे छोटे उपायों को और इसका लाभ उठाएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी और महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।